बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आजकल सर्दियों का मौसम है और कहवा जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन हर घर में जो चीज़ हाथ आ जाए वो कहवा में डाल दी जाती है। अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, और समझा जाता है कि सब चीज़ें फ़ायदा ही देंगे और शायद हमें सिर्फ इनके फ़ायदे ही बताए जाते हैं। मसला कहवा नहीं, मसला बेतरतीब इस्तेमाल है। अगर एक खेत के अंदर दो ताकतवर भैंसें छोड़ दिए जाएं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वो खामोश नहीं रहेंगे, आपस में लड़ेंगे और नतीजा क्या होगा? खेत बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल यही काम हम अपने जिस्म के साथ करते हैं। जब दो ताकतवर मिजाज वाली दवाएं या कहवा जात एक साथ जिस्म में भेज दिए जाते हैं तो वो शिफा नहीं बनते, आपस में लड़ती हैं। जिस तरह भैंसे खेत को बर्बाद करते हैं, इसी तरह ये दवाएं जिस्म को बर्बाद करती हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि कौन सा कहवा किस मर्ज़ में और किस मजाज के लिए इंसान के लिए शफा बख्श होता है। हर इंसान का एक मजाज होता है, गर्म, सर्द, खुश्क, तर, और कहवा जात के अज्जा भी एक मजाज रखते हैं। मसला ये नहीं कि कहवा बुरा है, मसला ये है कि गलत मजाज को गलत कहवा दे दिया जाए। कहवा जात में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अज्जा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी वजाहत देता हूँ। अदरक का मजाज गर्म और खुश्क है। नज़ला, ज़ुकाम, बलगम वाली खांसी, सर्द मैदा, गैस और अफारा में ये फ़ायदा देता है। अब ये नुकसान कहाँ देता है? ये तेज़ाबियत बढ़ाता है, मुंह में छाले बनते हैं, मैदे में जलन शुरू हो जाती है और खून की हिद्दत में ये नुकसान देता है। और आमतौर पर ये लोग गलती करते हैं कि अदरक के साथ दालचीनी और काली मिर्च भी डाल देते हैं। ये मैदे को तबाह कर देता है। नंबर 2, दालचीनी का कहवा। मजाज बहुत गर्म। फ़ायदा यह है कि शुगर को कंट्रोल करता है, जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका नुकसान यह है कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, गर्मी, पसीना और बेचैनी की सी अलामत पैदा हो जाती हैं। ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ नहीं बल्कि एक दवा है। नंबर 3, सौंफ। मजाज सर्द और तर, तेज़ाबियत, मैदे की जलन, पेशाब की जलन और गर्मी की अलामत में ये फ़ायदा देती है। सौंफ बहुत ज़्यादा बलगम पैदा कर सकती है और खुश्क खांसी का सबब बन सकती है। नंबर 4, सब्ज़ इलायची। मजाज मुतदिल है। इसका फ़ायदा यह है कि बदहज़मी, मुँह की बदबू और दिल की घबराहट में ये फ़ायदा देती है। और सबसे महफूज कहवा यह है जो कि हर मजाज में चल सकता है। नंबर 5, लौंग। मजाज गर्म और खुश्क। इसका फ़ायदा यह है कि ये गला दर्द कर रहा हो, दांत दर्द कर रहे हों, बलगम में फ़ायदेमंद है। अब नुकसान ये कर सकता है कि खुश्की का सबब बनता है, कब्ज़ का सबब बन सकता है और बाज़ औक़ात मैदे और ग़िज़ा की नाली में जलन का बायस बनता है। अजवाइन। मजाज बहुत गर्म, शदीद गैस में फ़ायदा देती है, मैदा के दर्द में फ़ायदा देती है और इसका नुकसान ये है कि ख़ुद अल्सर पैदा कर सकती है, मैदे में जलन का सबब बन सकती है। सुंड। ये खुश्क अदरक होता है, मजाज इंतहाई गर्म, ये शदीद बलगम और सर्द खांसी में फ़ायदेमंद होती है, आम आदमी के इस्तेमाल के लिए नहीं। सबसे ख़तरनाक कहवा वो है जिसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं, अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च वगैरह। ये कहवा नहीं, जिस्म पर एक हमला है। बाद में लोग कहते हैं कि मैदा ख़राब हो गया है, दिल जलने लगा है, नींद नहीं आती। कहवा के इस्तेमाल का सुनहरी असूल ये है, एक कहवा एक मकसद के लिए, एक मजाज के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर मर्ज़ गर्म है तो कहवा ठंडा, और अगर मर्ज़ सर्द है तो कहवा गर्म। और अगर मजाज समझ में ना आए तो सादा सौंफ या इलायची महफूज कहवा जाता है। याद रहे, कहवा शिफा भी है और गलत इस्तेमाल पर सज़ा भी है। समझ कर पिया जाए तो नेमत है, बग़ैर समझे पियोगे तो ये मुसीबत बन जाएगा। मुख्तलिफ अमराज में कौन से कम्बिनेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं? बदहज़मी और गैस के लिए सौंफ और इलायची। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैदा हल्का करता है, गैस और अफारा कम करता है, तेज़ाबियत में सुकून देता है। नज़ला, ज़ुकाम और बलगम के लिए अदरक और शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। ये बलगम खारिज करता है, गला साफ़ करता है, जिस्म की सर्दी तोड़ता है। तेज़ाबियत के मरीज़ इसे कम मिकदार में इस्तेमाल करें। अब मैदे की जलन और तेज़ाबियत के लिए सौंफ और धनिया खुश्क इस्तेमाल करें। ये कहवा मैदे की गर्मी को कम करता है, जलन और खटास में आराम देता है, पेशाब की जलन को कम करता है,
سرد کھانسی اور گلے کے درد کے لیے لونگ اور الائچی کا کہوہ استعمال کریں۔ گلے درد میں یہ آرام دیتا ہے، سردی سے پیدا ہونے والی کھانسی کو کم کرتا ہے اور آواز بیٹھنے میں بھی مؤثر ہے۔ گھبراہٹ اور بے چینی کے لیے سونف اور گلاب کے پتے استعمال کریں۔ یہ قہوہ دل کو سکون دیتا ہے، بے چینی اور گھبراہٹ میں کمی لاتا ہے اور نیند میں بھی بہتری آتی ہے۔ ایک قہوہ میں 2 یا 3 اجزاء کافی ہوتے ہیں۔ زیادہ چیزیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان دیتی ہیں۔ اگر مزاج سمجھ میں نہ آئے تو سونف سب سے محفوظ انتخاب ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔